हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानी माई बिलियनर लवर भाग 19। अब तक आपने सुना एआर की एक्स गर्लफ्रेंड माया पार्टी में वन्या से मिलती है, जिसके द्वारा वन्या को पता चलता है एआर की पहले भी कई गर्लफ्रेंड रह चुकी है। माया वन्या को नीचा दिखाने की भी कोशिश करती है पर कामयाब नहीं हो पाती। अब आगे एआर कभी किसी लड़की के आगे नहीं झुकता। उसने भी तो एआर को कैसे कैसे जतन से अपनी तरफ आकर्षित किया था, और ये लड़की एआर में इंटरेस्टेड भी नहीं लग रही। फिर भी एआर इसके पीछे पीछे जाने को भी तैयार है। यही बात माया के दिमाग में चल रही थी, जो उसे और गुस्सा दिला रही थी। वन्या, ये कौन थी और तुझसे ऐसे क्यों बात कर रही थी? जिया ने थोड़ी उत्सुकता और हैरानी से पूछा। वन्या के माथे पर पहले ही माया की बातों ने लकीरें खींच रखी थी। वो बस इतना बोली, मुझे नहीं पता वो कौन थी क्या थी, बस मुझे घर जाना है। अरे पर हम अभी अभी तो आए हैं, और ना हमने खाना खाया है और ना मैंने उस फिल्म स्टार को देखा है। यार रुक ना, थोड़ी देर बाद चलते हैं। और हाँ, अगर तू एआर को बिना बताए गई तो उसे बुरा लगेगा ना? एआर का जिक्र होते ही वन्या का चेहरा चिढ़ से सुकड़ गया। वो झटके से रुककर जिया को घूरने लगी। उसे बुरा लगे चाहे अच्छा, मुझे नहीं पता। उसने कभी सोचा है क्या, उसकी भी बहुत सी चीज़ों से मुझे भी बुरी लगती हैं। देख जिया, मैं घर जा रही हूँ और तुझे भी मेरे साथ चलना है। वन्या को इतना चिढ़ा और गुस्से में देख जिया एक नज़र दाएं में दूर खड़ी माया को देखती है। फिर वन्या को शांत करते हुए बोली, ओहो मेरी झांसी की रानी, शांत हो जाओ। ठीक है, हम चलते हैं घर, तू लोड ना ले यार। अरे आप लोग इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं? उनके पीछे खड़ा अतुल बोला। दोनों पलटी और उसे देखने लगी। अभी अभी तो पार्टी शुरू हुई है और आप लोगों ने कुछ लिया भी नहीं, ना खाना खाया, और जिया जी आप उस फिल्म स्टार से मिले बिना जा रही हैं। अतुल उनके सामने खड़े हो बोल रहा था। वन्या और जिया एक दूसरे को देखती हैं। वन्या अतुल को समझाते हुए बोली, देखिए अतुल जी, मैं अब और नहीं रुक सकती यहाँ, मुझे बहुत ज़रूरी कुछ काम है। और वैसे भी एआर अपने खास मेहमानों के साथ बिजी है। वन्या की नज़र ये कहते हुए माया पर ही थी, जिसे अतुल ने भी देखा। इसलिए हमें जाने दीजिए, आप प्लीज़ एआर को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। आप एक ही थे जिसके चेहरे पर मुझे मुखौटा नहीं दिखा। अतुल कुछ समझने की कोशिश करता बस जिया को देखे जा रहा था। आंखों के इशारे से कुछ पूछ रहा था और वो भी कुछ इशारा कर रही थी। अतुल ने उन्हें ड्राइवर के साथ जाने को कहा तो वन्या ने मना कर दिया। कुछ ही मिनटों में वन्या जिया के साथ पार्टी से निकल गई। अतुल बस उन्हें देखता रहा। उसे कुछ ठीक नहीं लगा ये सब। शायद वन्या का अनकहा वो समझ गया था। कुछ 15 मिनट बाद एआर अपने फॉरेन क्लाइंटों और कुछ बहुत खास मेहमानों को सी ऑफ कर फ्री हो गया, और अब उसकी आंखें बेचैनी से वन्या को इस पूरे माहौल में ढूंढने लगी। पर तभी अतुल ने उसके कान में धीरे से कुछ फुसफुसाया, जिसके बाद तो एआर का चेहरा और आंखें सख्त हो एक ही एक्सप्रेशन पर जम सी गई, मानो किसी ने उसके हुक्म की नाफरमानी कर दी हो। शाम का समय। हॉल की बड़ी सी बैल्कनी में से आती समंदर के लहरों का धीमा शोर और मदमस्त हवा में झूमते ये सफ़ेद पर्दे बाहर के खुशनुमा माहौल को दर्शा रहे थे। पर घर के अंदर का माहौल इससे बिल्कुल उलट था। हाउ डैशी! उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना मिले, मुझे बिना बताए पार्टी से चले जाने की? वो समझती क्या है अपने आप को? एआर की गुस्से से गुर्राती आवाज़ उस जगह में गूंज गई। अतुल कुछ कदम चलकर उसके पास आया। अक्षत, तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? अरे हो सकता है सच में उसे कोई ज़रूरी काम हो या कोई प्रॉब्लम हो। वैसे भी वो थोड़ी परेशान लग रही थी। मैंने उसे कहते सुना कि तेरी कई बातें हैं जो उसे बुरी लगती हैं। अक्षत एक पल को सोच में पड़ गया। अक्षत, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे तेरी कोई बात बुरी लगी हो, या फिर आखिरी शब्द अक्षत ने संदेह भरे अंदाज में दोहराया। या फिर हो सकता है अचानक उसे कुछ ऐसा पता चला हो जो तूने उसे बताया नहीं। मैंने उसे माया से बात करते हुए देखा था। अक्षत की मुट्ठी गुस्से में कस गई। एक पल में उसे वन्या के वो एक्सप्रेशन याद आ गए जब माया ने उसे उसकी गर्लफ्रेंड्स वाली बात कही थी। वो कितनी हैरान और टूटे हुए एहसास आंखों में लिए उसे देख रही थी। रात का समय। वन्या का घर। वन्या इस वक्त अपने कमरे में बिस्तर पर पूरे कपड़े बिखेर कर बैठी थी, मानो कोई तूफान आया हो। हाँ, मन में तो एक तरह का तूफान ही चल रहा था, जिसे भुलाने के लिए उसने कबर्ड साफ करने का ये बहाना, ये वक्त चुना। वो अपने एक एक कपड़े को झाड़ झाड़ कर तह करती बड़बड़ाई जा रही थी। गर्लफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड्स चाहिए उन्हें। अपने आप को बहुत बड़ा प्लेबॉय समझता है, और वो उसकी एक्स आज भी उससे ऐसे चिपक रही थी जैसे दो प्रेमी महीनों बाद मिले हों। उसने अपने जीन्स को जोर से झाड़ा और मुझे अपने सीईओ होने का घमंड दिखा रही थी। जैसे बहुत बड़ी महारानी हो। वैसे उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ मैं? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं कोई उसकी सच में गर्लफ्रेंड थोड़ी हूँ जो मुझे बुरा लगे।
हाँ हाँ, यही सच है वन्या। ये एक दिखावा है जो कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, तो तुझे क्यों बुरा लगे, जाने दे। वन्या मानो अपने अंदर उठ रही उस अनजान टीस को अपने बेतुके बयानों से दबाने की कोशिश कर रही थी, पर जाने क्यों वो दुखी लग रही थी, मानो उसका दिल दुखा हो अक्षत और माया की वजह से। मैं अब उसके बारे में सोचूंगी ही नहीं। वैसे भी 1 महीना खत्म हो गया है, बस 5 महीने और, फिर वो उस नकचड़ी माया के साथ खुश, और मैं अपनी दुनिया में खुश। वन्या आखिर के शब्दों तक आते आते कुछ मायूस सी हो गई, मानो कोई मीलों तक चलने का सपना दिखा कुछ घंटों में ही छोड़ गया हो। तभी उसका फोन बजने लगा। देखा तो ये यार था। उसका नाम देखते ही वन्या ने मुंह बना लिया और अपने एक कपड़े को उस फोन पर फेंक दिया जो सामने ही बिस्तर पर बिखरे कपड़ों के साथ पड़ा था। अब क्यों फोन कर रहा है? आज तो उस माया के साथ कैंडल लाइट डिनर हुआ होगा। मैं नहीं उठाऊंगी, उल्लू अकड़ू कहीं का। हाँ दी, अब किसको गाली दे रही हैं? और ये क्या कर दिया आपने कमरे में? दरवाजे पर हाथों में दूध का ग्लास लिए मिल्की खड़ी थी। उसे सुनते ही वन्या चुप हो गई। चल चल, मैं किसी को गाली नहीं दे रही। मैं बस ऐसे ही कुछ याद कर रही थी, और ये अलमारी बहुत गंदी हो गई थी तो सोचा साफ कर लूं। वन्या ने टालते हुए कहा। मिल्की मुस्कुराकर उसके पास आ गई। दी, आपने बताया नहीं, आप और जिया दी पार्टी में गए थे, वो कैसी थी और क्या क्या हुआ वहाँ? मिल्की के ये कहते ही वन्या को फिर से माया और यार का वो क्लोज गले लगना याद आ गया। उसकी वो गर्लफ्रेंड वाली बात याद आ गई। वो बिना कुछ कहे ही फिर से अपने कपड़े अलमारी में डालने लगी। तभी फिर से उसका फोन बजने लगा। वन्या को पता था AR ही होगा। वो झट से अपना फोन उठा कॉल कट करते हुए बोली, मिल्की, बहुत रात हो गई है, दूध पियो और जाकर सो जाओ। पर दीदी, मैंने कहा ना जिद मत करो। और पार्टी वैसी ही थी जैसी होती है। इन हाई सोसाइटी के पार्टी में दिखावे के अलावा कुछ नहीं होता, समझी? मिल्की आगे कुछ नहीं बोली और कमरे से चली गई। वन्या उसके जाते ही थम सी बिस्तर पर बैठ गई। दोस्तों, क्या लगता है वन्या के फोन ना उठाने पर अब AR क्या करेगा उसके साथ? क्या माया चलेगी कोई चाल इन्हें अलग करने को? जानने के लिए आगे की कहानी सुनते रहिए। और हाँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और भाग के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ऑन रखें। आप चाहें तो हमारी कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जल्द ही अगला भाग आ जाएगा, तब तक के लिए बाय।